नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, आपने अक्सर लोगों को आलू से परहेज करते हुए देखा होगा। अब तो थालियों से भी आलू गायब नज़र आता है और अब तो लोग भी आपको अक्सर मशवरा देते हुए सुनाई देते होंगे कि ज़्यादा आलू मत खाओ, क्योंकि ज़्यादा आलू खाने से आप मोटे हो जाते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आलू आपको एक खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। उस खतरनाक बीमारी का नाम है कैंसर। जी हाँ, अब रिसर्च में ये बातें निकल कर आई हैं कि आलू आपको कैंसर जैसी खतरनाक और घातक बीमारी से बचा सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यही जानने के लिए हम अमेरिका रिटर्न डॉक्टर खालिद हुसैन के पास आए हैं। तो आइए फिर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक रिसर्च की बात हुई है। रिसर्च में निकल कर कुछ आया है कि आलू कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकता है। हकीकत क्या है डॉक्टर साहब? अभी तो रिसर्च ये फर्स्ट चाइना से शुरू हुआ है, जिंगजियान यूनिवर्सिटी से, और उसमें उन लोगों का फाइंडिंग्स आई है कि ये डेफिनेटली जो है ये रिड्यूस करता एटलीस्ट बाय 1/3, एक तिहाई से कैंसर का इंसिडेंस। और ये आलू जो है, जो वाइट वेजिटेबल सफ़ेद सब्जियां जो हैं, जी जी, जैसे कि आलू है, प्याज है और गोभी है, ये तीनों में पाया गया है कि ये कैंसर के इंसिडेंस को कम करते हैं। वाकई में कैंसर की बीमारी से आपको आलू बचा सकता है? हाँ, और स्पेशली स्टमक कैंसर, अच्छा, ये जो पेट में रिलेटेड कैंसर है, उसके लिए ये कहा जाता है कि ये रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस करता है। एक ज़माना था कि लोग आलू को अवॉइड करते थे कि उससे वज़न बढ़ता था और भी बीमारियां वज़न इंक्रीज़ करने से जो होती हैं वो होने लगती थी। इसलिए एक कंसेप्ट था कि ज़्यादा आलू मत खाओ। और आलू का फॉर्म इसमें ये है कि आप आलू किसी फॉर्म में भी खाएं, आइदर उसको बॉईल करके खाएं या बना करके खाएं, और उसको जो है यूज़ करें। और उससे जो है देखा गया है कि जो लोग नहीं यूज़ करते हैं ये सफ़ेद वेजिटेबल्स, वाइट वेजिटेबल्स, जिनमें स्पेशली 3 का मैं नाम ले रहा हूँ, आलू, प्याज और गोभी। अच्छा, आलू, प्याज और गोभी जो नहीं खाते हैं। हाँ, जो लोग अगर नहीं खाते हैं और जो लोग खाते हैं, कंपैरेटिव स्टडी की गई थी, उसमें पता चला कि ये बीमारी से बचते हैं लोग जो ज़्यादा ये इस चीज़ का सेवन करते हैं। तो इसलिए आलू आजकल रिकमेंड किया जाता है कि ये कैंसर के रिडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल है। जी। और इसमें एक सब्सटेंस है ग्लाइको एल्कलॉइड्स, जो कि देखा गया है कि वो कैंसर को फाइट करता है। ठीक है। हम आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि आपने उस रिसर्च के बारे में बताया, आपने ये भी बताया कि ये रिसर्च कहाँ हुई है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जिस आलू को इतना बदनाम किया जाता है, लोग सलाह देते हैं कि भाई आलू ज़्यादा मत खाओ, अगर मोटे होना है तो तुम आलू खा लो, लेकिन आलू से परहेज करो। अब कहा गया है कि आलू कैंसर से बचा सकता है। इतना फ़ायदेमंद कैसे है आलू? क्या कुछ उसमें पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं जो इसको इतना मुफीद बना रहा है? वो ग्लाइको एल्कलॉइड्स कहते हैं कि उसमें है, और कुछ विटामिन्स भी है, जी, जिस वजह से वो कैंसर को फाइट करता है। और ये तो एस्टैब्लिश्ड हो गया कि 1/3 इंसिडेंस ऑफ स्टमक कैंसर उससे कम हो गया है। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें, जो लोग खाते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं, तो उससे ये एस्टैब्लिश हो गया है कि किसी स्टमक कैंसर को रिड्यूस करता है, और इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। हाँ जी। और उसके बाद से जो है देख वेजिटेबल कहा गया, वाइट वेजिटेबल, जी। तो उससे जो है ये फ़ायदा आपको होगा। हाँ। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि आलू को बहुत बदनाम किया गया कि आलू नहीं खाओ, इससे मोटापा होता है। क्या वाकई आलू खाने से मोटापा होता है? नहीं, इसलिए कहा जाता था और कहा जाता है बिल्कुल कि कार्बोहाइड्रेट्स होने से थोड़ा वेट, उसमें वज़न बढ़ जाता है,
मगर अब उतना कोई अब 1 किलो कोई आलू रोज खाएगा तब ना। बिल्कुल जी। मॉडरेट अमाउंट्स में खाने में कोई नुकसान नहीं है। हम्म। और अब तो फायदा हो गया है कि स्टमक कैंसर से इससे बहुत हद तक कमी आती है, मतलब निजात पा सकते हैं कैंसर जैसी बीमारी से। हाँ, और इसके अंदर बहुत सारी पदार्थ है जो कि कैंसर फाइटिंग में काम करती है। और एक चीज़ और पाया गया, अब कैंसर रिसर्च में जो ट्रीटमेंट चूँकि बहुत महंगा होता है कैंसर का, तो उसमें आलू के ऊपर रिसर्च चल रहा, अभी तो चल ही रहा है कि इसकी दवाई इससे बनाई जा रही है। कैंसर की दवाई भी आलू से बनाई जा रही है? कैंसर फाइटिंग ड्रग इससे बनाई जा रही है ताकि कैंसर को रोका जाए और ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसलिए आलू के बहुत सारे फायदे हैं। जी। और अब तो इस्टेब्लिश्ड हो गया कि 1/3 केस में रिडक्शन हो जाता है, कमी हो जाती है। जी। तो इसलिए आलू का सेवन करना चाहिए। ठीक है। उसके साथ वाइट वेजिटेबल में जो और 2 आते हैं जो मोस्टली कॉमन है जी। और स्पिरिट्स और सॉल्ट यानी नमक, इसका ज़्यादा सेवन करने से देखा गया है कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। कैंसर, अच्छा देखिए, बात हम लोगों ने कैंसर से शुरू की थी, बहुत खतरनाक बीमारी है। कहा यह भी जाता है कि दवा काफ़ी महंगी आती है, कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, इलाज बहुत महंगा है। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि एक ये भी रिसर्च आया है कि अगर हम 2015 की तुलना करें तो कहा यह जा रहा है कि 2025 तक 15 की तुलना में मामला जो है कैंसर का वो 31 पॉइंट समथिंग की तादाद में बढ़ सकता है। हाँ, ये तो इस्टेब्लिश्ड हो गया है कि बढ़ सकता है। उसका रीजंस है कि डाइट में लोग को लापरवाही करते हैं। डाइट में लापरवाही कैंसर को बुलावा है। हाँ, देखिए ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये जो लोग जर्दा और गुटखा ये सब का सेवन करते हैं, उसमें इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये कैंसर माउथ कॉज करता है। अगर आप ये अवॉइड करेंगे तो आप कैंसर भी अवॉइड करेंगे। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का सेवन नहीं कर, जैसे स्पिरिट्स है, टू मच ऑफ सॉल्ट है, इससे भी देखा गया है कि कैंसर का इंक्रीज होता है। ज्यादा नमक खाने से भी कैंसर हो जाता है। और स्पिरिट्स जी, नशीली पदार्थ जो होती है ये भी, तो उन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और ये जानलेवा बीमारियों से भी आपको निजात मिलेगी। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कैंसर की अब तक कोई दवा नहीं बन पाई है स्पेसिफिक तो नहीं, कीमोथेरेपी भी है, रेडियोथेरेपी भी है, सर्जरी भी है, सारी चीज़ें हैं, मगर कैंसर स्पेसिफिक दवाई नहीं कि ये खा लिया तो हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। बस ये से पता चलता है कि जो है कैंसर जो अगर फैला नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं हुई है, तो कुछ हद तक उसका रिस्पांस अच्छा होता है। मगर ये कहना कि कोई स्पेसिफिक ड्रग बन गई है, ये अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब अभी तक रिसर्च चल रहा है, अभी तक चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक दवा कैंसर की नहीं बनी है। उसके प्रिवेंशन के लिए रास्ते बताए जा रहे हैं, जैसे कि आलू का आप सेवन करें, प्याज का सेवन करें, गोभी खाएं, ये सब चीज़ से कैंसर का रिडक्शन होता है 1/3 केसेस में, स्पेशली फॉर स्टमक कैंसर। तो मगर कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है कि वो खा लेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। कोई वैक्सीन नहीं है कि आप वैक्सीन ले लिया कैंसर तो आप कैंसर से बच नहीं हो। हाँ, मगर सर्टेन चीज़ अवॉइड करें, स्मोकिंग, एक्सेस ऑफ स्पिरिट्स, यूज़ ऑफ स्पिरिट्स और एक्सेस ऑफ सॉल्ट, और थोड़ा एक्टिव लाइफ स्टाइल। ये नहीं कि आके बैठ गए, सोए हुए हैं, दिन भर चल नहीं रहे, तो ये सब चीज़ दावत देता है कैंसर की जी। तो एक और क्या वाकई में कैंसर जानलेवा होती है? अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया जी, तो आप बच सकते हैं, अच्छा चांस है बचने का। मगर लेट स्टेज जब फैल गया, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेटास्टेसिस कहते हैं, जी। दूसरे ऑर्गन्स में फैल गया जी, तब तो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है। उसमें भी ट्राई किया जाता है, मगर अर्ली स्टेज में देखा गया है कि अगर डायग्नोसिस, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस बहुत लेट होती है, शुरू में होता है तो लोग इग्नोर करते हैं, अरे थोड़ा बहुत है, ठीक हो जाएगा, ये खा लिया वो खा लिया। मगर एक्चुअल है कि अगर आप अर्ली स्टेज में इसका आप
ट्रीटमेंट लेंगे बिल्कुल जी। तो बहुत 90% रिलीफ मिलेगा। 90% रिलीफ मिलेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए हमने जिक्र किया था, हमने शुरू में ही आपको बताया था कि आलू खाने से आप एक खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं, और डॉक्टर साहब ने भी आपको तफसील से बताया है कि आखिर आप बच कैसे सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।